हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मीता बिश्नोई। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि पेरिनियल प्लांट्स जो आप अपने गार्डन में लगाते हैं, पेरिनियल होते हैं जो पूरे साल रहते हैं। अगर वो प्लांट लगाते हैं, कितने दिनों में, कितने समय में, कितना टाइम लगता है कि वो फुल ग्रोन हो जाते हैं और पूरा कंटेनर भर जाता है। क्योंकि गार्डनिंग जो है वो पेशेंस का काम है। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो धीरे धीरे करके आपके सारे गमले ऐसे ही भरते चले जाएंगे और बुशी हो जाएंगे। मैं आपको कुछ प्लांट्स दिखाऊंगी आज इस वीडियो में और बताऊंगी वो कितने पुराने हैं। जो ये कैमिलिया का बुश दिखा रही हूँ, ये करीब है 10 या 12 साल पुराना, और ये मेरा ग्राउंड पे लगा हुआ है। एक और पैरामीटर है जो ध्यान में रखना है कि आप अपने प्लांट को ज़मीन पे लगा रहे हैं या गमलों में लगा रहे हैं। जो गमलों में लगाते हैं उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती जितनी ग्राउंड पे लगे हुए प्लांट्स की होती है, क्योंकि ग्राउंड में इनको रूट्स को ग्रो करने में, फैलने में पूरी जगह मिल जाती है। और धरती तो बैलेंस बना के रखती है, पानी का, न्यूट्रिएंट्स का, गार्डन सॉइल का, सब चीज़ों का। ज़मीन पे लगी हुई सारी चीज़ें ग्राउंड पे जो लगती हैं वो बेस्ट ग्रोथ दिखाती हैं। मैं एक एग्जांपल आपको दिखाती हूँ। एक तो मैंने ये कैमिलिया दिखा दिया, एक और दिखाती हूँ। ये एक गुलाब का बहुत बड़ा बुश है जो ग्राउंड पे लगा हुआ है और इसका साइज बहुत बड़ा हो गया है। इसको प्रून कर देती हूँ हर बार 1/3, और इनमें खूब सारी फ्लावरिंग होती है, इंटेंस फ्लावरिंग, और स्प्रिंग में पूरे टाइम इंटरमिटेड फ्लावरिंग होती रहती है। मार्च अप्रैल तक इनमें फ्लावरिंग होगी। और यही प्लांट मैंने गमले में लगाया हुआ है, मगर ये थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। रीज़न बताऊंगी। गमला छोटा है, प्लांट धूप में नहीं रखा हुआ था। अगर धूप में रहता उसका भी बहुत फर्क होता है अर्दन पॉट छोटा साइज है, इसलिए इसमें रूट की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है। जो जमीन पे लगे रहते हैं उनमें बहुत स्कोप होता है रूट की ग्रोथ का। ये पर्पल शैमरॉक है, ये एक कंटेनर में लगा हुआ है और ये कंटेनर बड़ा है। एक और दिखाती हूँ पर्पल शैमरॉक जो एक छोटे कंटेनर में लगा है। लग तो जाता है मगर इतनी जल्दी इनमें ग्रोथ नहीं होती जितनी इनमें होती है, और इनमें लीफ का साइज भी बड़ा दिखा होगा आपको, तो ग्रोथ बेटर होती है। इससे बड़े साइज का कंटेनर है तो इनमें फिर भी थोड़ी बेटर ग्रोथ है। कोलियस दिखाती हूँ जो छोटे कंटेनर्स में भी हो जाते हैं। कोलियस है, छोटे कंटेनर में लगा हुआ है। एक बड़े कंटेनर में दिखाती हूँ, बहुत बड़ा कंटेनर है, ये चौड़ा भी है, रेक्टेंगुलर साइज का है, और इनमें देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। कोलियस की कटिंग से ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम में लगाया है, मगर ग्रोथ इनमें बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं कि छोटे में नहीं होता, हो जाता है, मगर बड़े कंटेनर में पेरिनियल प्लांट्स ज़्यादा अच्छे ग्रो करते हैं। एक एग्जांपल दिखाती हूँ मैं आपको। ये स्नेक प्लांट है, ये भी बड़ा कंटेनर लाइक करता है, मगर इनमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब कंटेनर चूज़ करें प्लांट के हिसाब से चूज़ करें। अगर प्लांट बहुत छोटा है, कम है, ग्रोथ कम है, तो छोटा कंटेनर लें और धीरे धीरे करके प्लांट के कंटेनर का साइज बढ़ाते जाएं। एकदम से बड़े कंटेनर में लगा देंगे तो क्या होगा, वाटर मैनेजमेंट इतना नहीं ठीक रह पाएगा। ओवर वाटरिंग से आपके प्लांट्स खराब हो जाएंगे। इनफैक्ट स्नेक प्लांट्स भी ओवर वाटरिंग से खराब होते हैं। और ये कोलियस का प्लांट मेरा है करीब 8 महीने ओल्ड है, और ये जो स्नेक प्लांट है ये है करीब 5 साल ओल्ड है, और 5 साल में पूरे मीडियम साइज के कंटेनर भर चुके हैं। तो आपको गार्डनिंग में अगर बुशी और बहुत हेल्दी प्लांट चाहिए गमलों में, तो थोड़ा सा आपको टाइम, वक्त देना पड़ेगा प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। प्लांट को कुछ प्लांट्स होते हैं आपके पेरिनियल होते हैं जो बहुत टॉल नहीं होते, वो ये सक्यूलेंट का एग्जांपल दिखा रही हूँ। ये कंटेनर मेरा काफ़ी पुराना है, मैं इसको कटिंग से इसको भी रिजुवेनेट करती रहती हूँ। ये कलेंचू, ये कैलमकोई का प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, मगर इसको हर साल काट काट के लगाती हूँ। ये टॉल नहीं होता मगर पूरा कंटेनर ऐसे ही भर लेता है। ये स्पाइडर प्लांट की जो ये हैंगिंग बास्केट है, ये है करीब 3-4 साल पुराने। तो 3-4 साल में
इसमें स्पाइडर्स थ्रो किए हैं प्लांट ने और बहुत खूबसूरत लग रहा है। चारों तरफ से इसके स्पाइडर्स आए हुए हैं। तो अगर स्पाइडर प्लांट लगाते हैं तो पेशेंस जरूर रखना पड़ेगा। एक प्लांट दिखाती हूँ जो खाली 1 साल पुराना है, उनमें मुश्किल से अभी 1 या 2 स्पाइडर्स आए हैं। अगर ऐसे ही स्पाइडर्स चाहिए तो प्लांट को थोड़ा मैच्योर होने के लिए वेट करना पड़ेगा। ये वो स्पाइडर प्लांट है जो मुश्किल से 1 साल पुराना है। इसमें खाली एक, ये देखिए, एक ये फ्लावर शुरू हुए हैं स्पाइडर्स थ्रो करने, अभी बस शुरुआत ही है। तो आपको स्पाइडर्स के लिए इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा। और दूसरी साइड देखिए, ये बिगोनिया है, ये एनुअल है या सीजनल है। ये पूरा कंटेनर भर चुका है, फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है क्योंकि ये शॉर्ट स्पैन में बहुत जल्दी इनको बहुत सारा काम करना है। एरिका पाम है, ये 7-8 साल पुराना है। कुछ ड्राई हो गया था, उसकी मैंने स्टेम्स निकाल दी हैं, मगर ये इतने टाइम में इतना बड़ा हुआ है, 8 साल में इतना बड़ा हुआ है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये क्रोटन है, क्रोटन भी 5-6 साल पुराना है। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है, इसको मैंने कटिंग से लगाया है, इसको 2-3 साल हुए हैं। जो मेन प्लांट है उसको मैं प्रून करती रहती हूँ। ड्रेसिना की क्वालिटी ये है कि ये शेड करता रहता है नीचे लीव्स, जैसे आपको दूसरे प्लांट में भी दिख रहा होगा। ये ड्रेसिना मार्जिनाटा है, इसमें भी देखिए नीचे इसकी स्टेम्स खाली बेयर है क्योंकि नीचे की लीव्स छोड़ता जाता है। ऐसे ही इसने भी नीचे की लीव्स छोड़ी थी, मैंने कटिंग से दोबारा लगाई है, मगर इसको प्रून करके शॉर्ट रखा है। ये एक और पाम की वैरायटी है, इनकी लीव्स करीब 5-6 तो मैं निकाल ही चुकी होंगी जो लोअर साइड की ड्राई हो चुकी थी। और ये प्लांट भी करीब 6-7 साल पुराना है और ये इसी कंटेनर में है। इससे बड़ा होगा तो मेरे को इसको बड़े कंटेनर में शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर मैंने ग्राउंड पे लगाया होता तो बहुत बड़ा पेड़ हो गया होता। ये एक मनी प्लांट की ट्रेलिंग वाइन है जो मैंने स्टैंड पे रखी हुई है, और ये भी थोड़ा शेड लविंग प्लांट है। और इसको आप रीपॉट जल्दी जल्दी ना करें, इनमें ग्रोथ होती रहती है तो मैं नीचे से इसको ट्रिम करती रहती हूँ। ऐसे ही ये एरिका पाम है जो थोड़ा खराब हो गया था, मगर ये भी गमले में लगा हुआ है। ये भी करीब 8-1 साल पुराना है। ये करीब 2 साल पुराना है और ये छोटे से कंटेनर में लगा हुआ है, ये करीब 1.5-2 साल पुराना है। ये एंजॉय पोथोस है, ये 3 साल से इसी कंटेनर में है। यूका का प्लांट है जो मैंने छोटे कंटेनर में लगाया हुआ है, मगर इसको मैंने शॉर्ट ही रखा है, छोटे गमले में लगा के। मेरे को शॉर्ट चाहिए था। तो कुछ प्लांट्स आपको शॉर्ट चाहिए होंगे, जैसे ये ड्रेसिना की एक वैरायटी है, ये मैंने, इसको जापानीज बैम्बू कहते हैं, इसको मैंने शॉर्ट रखने के लिए छोटा शैलो कंटेनर, छोटा कंटेनर लिया है। तो आप जैसा चाहेंगे प्लांट आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप थोड़ा सा इंतज़ार करें और थोड़ा सोचें कैसा प्लांट आप चाहते हैं। छोटे कंटेनर में, बड़े कंटेनर में, बड़ा साइज का, छोटे साइज का, उस हिसाब से आपको प्लांट आपके मिलेंगे, मगर ग्रोथ में कुछ टाइम ज़रूर लगेगा। तो गार्डन के साथ कुछ पेशेंस रखिए, देखिए आपके भी प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, कुछ वक्त दें उनको तो वो फुल ग्रोथ पे आएंगे और बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।